अगर हेल्थ के ऊपर बात किया तो आज का सिचुएशन में ज्यादा डायबिटिक की बात करते हैं, बीपी, स्ट्रोक, थायराइड, आर्थराइटिस, ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात करते हैं। एक चीज हम ध्यान पे रखना है, अगर जो भी सिचुएशन में एक कॉम्प्लिकेशन है, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए तो पहले हम लोग को यह समझना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को कारण क्या है। जब तक मेरे को कारण पता नहीं है, जब तक मैं कारण में काम नहीं करता हूं, तब तक कॉम्प्लिकेशन तो खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ उसको टाइम पास करते हैं, नहीं तो एक्सटेंड करते हैं। सो अगर हेल्थ में इतना कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात करते हैं, अगर इसका कारण के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोचने के लिए शुरू किया तो पहले हम ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर का बेसिक क्या है। हमारा शरीर पूरा सेल के रूप में क्रिएट हुआ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स पूरा क्या करता है, टिश्यूज का क्रिएट करता है, टिश्यूज मिलके एक आर्गन को क्रिएट करता है, ये आर्गन्स मिलके एक सिस्टम को क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे मल्टीपल सिस्टम्स है। ये सारी सिस्टम मिक्स होकर हमारा शरीर होता है। ये तो बेसिक चीज है, ये सब लोगों की पता है। ये पता होने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा करने की जरूरत ही नहीं है। जो आम आदमी में, जो रोड पे रहता है ना, उनको भी पता है उनका शरीर सेल के रूप में क्रिएट हुआ है। तो ये तो सबको पता है। अगर किसी को भी शरीर सेल के रूप में हुआ तो प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? सेल लेवल पे शुरू होता है। जब तक किसी को पैंक्रियास में सेल डैमेज नहीं होता तब तक उनको डायबिटिक नहीं होता है। जब तक ब्रेन में सेल डैमेज नहीं तो होता है उनको स्ट्रोक तो नहीं आता है। जब तक आंखों में सेल डैमेज नहीं होता तब तक चश्मा पहनने की जरूरत ही नहीं है। जब तक किडनी में सेल डैमेज नहीं होता तब तक क्रिएटिन ठीक रहेगा और डायलिसिस करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल चीज है कि जो भी कॉम्प्लिकेशन बता दीजिए उसका बेसिक कारण कहां से शुरू होता है कि सेल लेवल पे। तो यहां और एक सवाल आता है, कैसे सेल डैमेज हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए ना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। पहला चीज हमारा फिजिकल हेल्थ है, तो यहां हम लोग पहले एक अवेयरनेस ले लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट द बिजनेस। हाँ, हमारा प्राइमरी तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के पहले हमारा शरीर तो होना जरूरी है ना। सो सेल डैमेज कैसे ज्यादा हो रहा है? तो आज के सिचुएशन में ज्यादा फैक्टर्स बोल सकता है, यूवी रेस, पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी, पेस्टिसाइड, लैक ऑफ स्लीप, पुअर डाइट, इमोशनल स्ट्रेस, ऐसे काफी ज्यादा कारण हम लोग बोल सकता है। बट ये कारण कैसे हमारा शरीर में सेल डैमेज करता है? ये सारी कारण हमारा शरीर में फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करता है। फ्री रेडिकल्स मतलब क्या? ये बाहर से आने वाला कोई वायरस और बैक्टीरिया नहीं है। आज के सिचुएशन में हम लोगों का कोरोना आके ज्यादा सीख चुका है हम लोग, या फाइनेंस के ऊपर या हेल्थ के ऊपर ज्यादा अवेयरनेस आ चुका है। कोरोना जो है बाहर से आया था, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स बाहर से नहीं आता। ये आपका शरीर में जो हेल्दी सेल्स था, नीचे देखिए, हेल्दी ऑटम्स, उसका 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमको 2 हाथ है। सो कोई कारण में किसी को एक हाथ निकाल दिया तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो पूरा काम नहीं कर सकता। वैसे ही ये सारी स्ट्रेस, पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी, रेडिएशन, ये सारी फैक्टर्स आपको शरीर में, ये सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन को हट जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मेरे को हाथ नहीं है बोल के दूसरे को हाथ निकाल के हम नहीं रखते हैं, लेकिन सेल्स ये काम करता है। ये खुद को बैलेंस करने के लिए जो अच्छा सेल्स है ना, उसको मार के वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये ठीक नहीं हुआ क्या, छोड़ो दूसरा ले लो। ऐसे ये खुद को बैलेंस करने के लिए और ज्यादा फ्री रेडिकल्स को शरीर में क्रिएट कर देता है। सो दिस एक्शन, फ्री रेडिकल्स, आपका बाहर की कारण की वजह से क्रिएट हुआ, लेकिन वो खुद को बैलेंस करने के लिए और ज्यादा सेल को डैमेज कर देगा। सो ये बेसिक रीजन फॉर सेल डैमेज इन आवर बॉडी। चलिए, बाहर का कारण तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं अभी डिसाइड कर दिया मैं ये सराउंडिंग में कोई रेडिएशन ना करके मैं कर देता हूँ, नहीं, किसी के हाथ में नहीं है, वो सोसाइटी के हाथ में है। वो भी उतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आज का सिचुएशन में 5G भी आ चुका है। सो ऐसे ज्यादा फैक्टर्स है, लेकिन ये कारण की वजह से हमारा शरीर में जो इंपैक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए कुछ रास्ता है क्या? यस, वी हैव। उसके लिए हमको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। और थोड़ा डिटेलली बताना तो हमको 2 तरह एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एक तो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या सर जी, साइंस क्लास की जैसे जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी? सर जी ध्यान पे रखिए, ये हमारा शरीर के लिए बात करते हैं आप लोग, दूसरे को शरीर के लिए नहीं है, दूसरे के पैसे के लिए नहीं है, तो ये हमारा शरीर के लिए।
बेसिक चीज तो हमको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स? मैंने बताया था हमारा शरीर में फ्री रेडिकल जो है बना के हमारा सेल को डैमेज करता है। ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो है एक एयरफोर्स की जैसे, मतलब एयरफोर्स क्या करता है, एक जगह में जाता है, एक बॉम्ब डालता है, लाखों लोगों को फिनिश कर देता है। लेकिन ग्राउंड फोर्स क्या करता है, वन ऑन वन, एक एक को मार देगा बस। वैसे सेकेंडरी जो है ग्राउंड फोर्स की जैसे, प्राइमरी जो है एयरफोर्स की जैसे, मतलब एक मॉलिक्यूल प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट ये एसओडी है तो ये मिलियंस ऑफ रेडिकल्स, मतलब आपका शरीर में जो सेल डैमेज करता है ना उसको स्कैवेंज कर देता है। सेकेंडरी ऐसे नहीं है, सेकेंडरी एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक रेडिकल्स को एड्रेस कर सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है। तो ये अभी कैसे मिलेगा, चलिए आप तो बोल दिया ये एसओडी जो है एयरफोर्स की जैसे मेन डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये शरीर में कैसे मिलेगा? सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट आपको खाने के रूप में मिल जाएगा, और मार्केट में काफी ज्यादा सप्लीमेंट्रीज है। कोई लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट हाई ओरैक वैल्यू है, ओरैक बोला तो आप सोच सकता है कि वो सेकेंडरी के बारे में बात करता है, क्योंकि ऑक्सीजन रेडिकल्स ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज्यादा ऑब्जर्व करना है ना, इसलिए ओरैक ज्यादा चाहिए। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स वन मॉलिक्यूल है तो भी मिलियंस ऑफ रेडिकल्स शरीर में डैमेज करता है ना, उसको एरेडिकेट करता है। तो ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो है खाना के रूप में नहीं मिलेगा सर, लेकिन हमारा शरीर का सिस्टम जो है ना ये एकदम एडवांस सिस्टम है। अभी तक कोई कंप्यूटर दुनिया में ऐसे नहीं कि आपका जो ब्रेन का जो एक्टिविटी है वैसे करने का, और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है आपके शरीर के ऊपर आपको क्यूर करने के लिए। हमारा शरीर इज द हाईएस्ट डॉक्टर्स, हाईएस्ट एबिलिटीज। ये क्या करता है, ये एसओडी को प्रोड्यूस करता है। जब उसको एसेंशियल न्यूट्रिशन खाना की द्वारा मिल गया तो, लेकिन आज का सिचुएशन में जितना भी हम खाना खाते हैं, जितना भी हेल्थी लेते हैं, हम सबको पता जो एसेंशियल न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पा रहा है। सो इसलिए बाहर की कारण ज्यादा हो गया, हमारा शरीर में सेल डैमेज ज्यादा हो रहा है, अंदर शरीर का जो ताकत है जो उसको सस्टेन करना था उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये कमजोर हो चुका है, ये डैमेज कर दे रहा है। इसलिए ज्यादा सेल डैमेज हो रहा है, ज्यादा सेल डैमेज होने से हम ज्यादा लोगों को बीमारी के अंदर आ जाते हैं। उस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जो भी बोल सकता है। तो ये सारी चीजों की सोच के सुपरलाइफ ने एक एकदम बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, STC30। ध्यान पे सुनिए सर जी, STC सुपरलाइफ टोटल केयर। ये सुपरलाइफ हार्ट केयर नहीं है, ये सुपरलाइफ किडनी केयर नहीं है, ये सुपरलाइफ आई केयर नहीं है, सुपरलाइफ टोटल केयर 30 डेज मिराकल। ये क्या सर जी टोटल केयर, कितना क्या, मार्केट में तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, इसका क्या यूनिकनेस है, पूछ सकता है ना। फर्स्ट थिंग, ये प्रोडक्ट जो है सबलिंगुअल है। मार्केट में 99.9% ओरल, मतलब हम खाना है पेट पे जाके डाइजेस्ट होता है, उसको बाद आपको लिवर पे जाता है, लिवर पे जाके उसको बाद आपको ब्लड पे जाएगा। ऐसे जाने का बीच में लगभग 40 से 50% वेस्ट हो जाएगा, आपका शरीर में ऑब्जर्व ही नहीं होता है। और बाकी जो 50 से 60% मिला है वो भी आपका सेल में ऑब्जर्व हो रहा है क्या, नहीं है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है। हमारा सेल्स विदाउट न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया था, इसलिए वो श्रिंक हो चुका है और ज्यादा टॉक्सिसिटी ले रहा है, वो पूरा लेयर बन चुका है। सो हार्डली 10 से 20% ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर जा रहा है। लेकिन एसटीसी नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ये सबलिंगुअली ले सकता है, यहां से सीधा, यहां देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड्स है ना, ये ऑब्जर्व करके सीधा ब्लड पे छोड़ देगा। मोर देन 90% आपका शरीर में मिल जाएगा। दुनिया में अच्छा चीज मिलना बड़ा बात है, जो भी अच्छा चीज मिल रहा है वो शरीर में मिलना बड़ा बात है, और जो भी शरीर में मिल गया वो मेरा सेल तक आना बड़ा बात है। यहाँ STC30 में ये तीनों फुलफिल हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट यूनिकनेस। और इसमें 3 कैटेगरी का इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट थिंग, ग्लाइसोडिन कैंटोलॉप, ग्लाइसोडिन ग्लियाडिन। ये क्या है सर, इसको क्यों ऐसे बोल रहे हो, ग्लाइसोडिन कैंटोलॉप, ग्लाइसोडिन ग्लियाडिन? ये खरबूजा और क्यों ऐसे बोल सकता है ना, ये क्या है ग्लाइसोडिन, ऐसे बोलने से ज्यादा पैसा ले सकता है क्या? हाँ हाँ, सोच भी आता है। बट हम लोग एक चीज ध्यान पे रखना है, आज का वर्ल्ड जो है साइंस वर्ल्ड है, जो भी हम बताते हैं ना उसको प्रूफ चाहिए। कैसे आप बोल रहे हो ये आपका शरीर को सेल डैमेज को कम करेगा, कैसे आप बोल रहे हो ये शरीर में सेल रीजनरेशन सपोर्ट करेगा, प्रूफ चाहिए। सो ग्लाइसोडिन जो है प्रूफ है सर जी, गूगल पे जाके ग्लाइसोडिन डालिए, आपको काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा।
ये दोनों इंग्रेडिएंट की वजह से आपका शरीर में प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट सेग्रीगेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब एयरफोर्स की जैसे डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा आपका शरीर में। और ये टेक्निकल मोनोग्राफ भी है हमारे पास, क्योंकि ये तो पैटर्न इंग्रेडिएंट है। ये टेक्निकल मोनोग्राफ पब्लिकली अवेलेबल है। आपको जो ये प्रोग्राम में इन्वाइट किया उनके पास पूछिए, उनके पास इसका हार्ड कॉपी रहेगा डीजीएसएस मेंबर के पास, वो देखिए, नहीं तो पीडीएफ वो लोग आपको भेज देगा। इसमें ग्लाइडसोडिन मतलब क्या है, एविडेंस फ्रॉम द ह्यूमन स्टडीज, ये कैसे डायबिटिक में इंप्रूवमेंट दिया, कैसे, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। प्लीज गो थ्रू दिस टेक्निकल मोनोग्राफ। और इसके अलावा इसमें बिलबेरी है और ब्लैक करंट है, ये दोनों सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट का जो जरूरत है ना उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये 4 इंग्रेडिएंट की वजह से हमारा शरीर में सेल डैमेज जो है कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए सेल डैमेज कंट्रोल होने के लिए कुछ रास्ता मिल गया, नया सेल बनना जरूरी है ना। तो नया सेल बनने के लिए मेन चीज क्या है कि स्टेम सेल्स। हम सबको शरीर में स्टेम सेल्स है। जब तक ये स्टेम सेल एक्टिव रहता है तब तक आपका शरीर में नया सेल बनता है। जब ये इनएक्टिव बन जाता है ना तो नया सेल बनने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो स्टेम सेल का एक्टिविटी कैसे रहेगा, रिसर्च क्या बोल रहा है कि बाय बर्थ ये स्टेम सेल 100% एक्टिव रहता है, बट आफ्टर द एज ऑफ 35 45%, आफ्टर द 50 50%, आफ्टर द 65 90% वो वीकर हो जाता है, काम नहीं करता है। लेकिन आज का सिचुएशन में अगर 3 साल 5 साल की बच्चे लोगों को डायबिटिक आ रहा है तो क्या है, एक आर्गन में सेल नया नहीं बन पाया, मतलब क्या, सेल इज ऑलरेडी वीकर, ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आउट हो चुका है। सो वीकर सेल ज्यादा हो चुका है। ये वीकर सेल को कैसे एक्टिवेट करना बोल के ज्यादा रिसर्च हुआ था दुनिया में। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर फ्रेड जुली बोल के, स्विट्जरलैंड का एक साइंटिस्ट है। इनका सोच, हमको जो भी चीज मिल रहा है वो नेचर से मिल रहा है, तो इसमें नेचर में कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहेगा ये सेल को रीजनरेट करने के लिए बोल के इन्होंने ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे रिसर्च किया था। तब इनको एक रेयर टाइप ऑफ एप्पल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उटिवला स्पेटाबुलर बोल के, स्विट्जरलैंड में एक हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। तो इसका यूनिकनेस क्या है कि नॉर्मल एप्पल हम बाहर रख दिया तो हार्डली 10 से 15 दिन फ्रेश रहता है, लेकिन ये जो एप्पल है, सुपर एप्पल बोलते हैं, ये 6 महीना तक विदाउट प्रिजर्वेशन फ्रेश रहता है। इनको दिमाग पागल हो गया, कैसे ये एक फ्रूट 6 महीना तक फ्रेश रहता है। तो इन्होंने ज्यादा रिसर्च किया, तभी इनको पता चला कि इसका जो रीजनरेशन कैपेसिटी है उस ज्यादा है। तो इन्होंने ज्यादा रिसर्च करके उस फार्मूला को पैटर्न कर दिया फाइटोसेल्टेक नाम पे। ये STC30 में आपको ये पैटर्न इंग्रेडिएंट एप्पल स्टेम सेल है, और उसके अलावा फ्रांस का एक रेयर ग्रेप है सोलावाइटिस बोल के, उसका स्टेम सेल भी है। हाँ, यहाँ ये एक सवाल आता है, अरे सर जी ये तो फ्रूट का स्टेम सेल है, फ्रूट का स्टेम सेल लेकर आप ह्यूमन का स्टेम सेल के ऊपर कैसे बात कर सकता है, क्या संबंध है। हाँ, सही सवाल है। ये वीडियो देखिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये कैसे हमारा शरीर में नया सेल बनने के लिए सपोर्ट करता है। कंपनी है फाइटोसेल्टेक टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र में एप्पल सेल। फुल शेड मेथड में आप ध्यान से देखिए, एप्पल में छोटा सा पार्ट है, कितना माइनस पार्ट है। तो ये एक्टिव स्टेम सेल एक्स्ट्रैक्ट करके दे रहा है, ये हम खाने से हमारा शरीर में तो जितना भी ब्लैक ब्लैक स्क्वायर है ना वो डेड सेल है। इसे देखिए एक ब्राइट दिखा रहा है, वो वीकर सेल मतलब जिंदा है, काम नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करके जो वीकर सेल है वो एक्टिव सेल बन जाता है। जब एक्टिव सेल बन गया वहां से नया सेल बनना शुरू होता है। मतलब ऐसे नहीं कि ये सीधा जाके डायरेक्ट रिजनरेशन नहीं कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करके आपके शरीर में जो कमजोर था, जो काम नहीं कर रहा था, वो सेल एक्टिव बनके वहां से शुरू होता है। सिंपली बोलना है तो ये एक्टिव न्यूट्रिशन है, माइक्रोमोलिकुलर, इसलिए आपका शरीर इजीली ऑब्जर्व होकर हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, ये जाके कोई टारगेटेड काम नहीं करता है। हाँ, ये भी बोल सकता है ये सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट है। कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट बोल रहे हो, सेक्ची करें तो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, मेरा शरीर के अंदर सेल रीजन हो रहा क्या नहीं, क्यों पैंक्रियास में हो रहा क्या नहीं, तो किडनी में हो रहा क्या, ये तो फील करने के लिए कुछ सेंसिटिविटी का जरूरत है, मैं जाके ब्लड टेस्ट करना वो करना जरूरत है। लेकिन द ओनली सेल विच वी कैन सी इज आवर स्किन। जब मेरा स्किन में रीजनरेशन हो रहा है तो
फील करने का नहीं है सर जी, देखने से पता चलेगा। ब्यूटी कोई भी मना नहीं कर सकता है। हाँ मैं थोड़ा सा काला होने दो उसके बाद ब्यूटी के देख लेते, ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं। जितना भी फेयर, जितना भी मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स, वॉट एवर इट मे बी, बट स्टिल दे वांट समथिंग टू मेंटेन देयर ब्यूटी। तो ब्यूटी के ऊपर बात किया है, तो आप जो भी क्रीम अप्लाई करिए थोड़ी देर के लिए रुकता है, और जितना भी हर्बल ऑर्गेनिक क्रीम आप अप्लाई करिए, अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाई किया तो आपका स्किन सैग हो जाएगा। ये तो हम सबको पता है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, शरीर के अंदर सेल डैमेज कम होकर नया सेल बनता है, तो इट इज नथिंग बट ब्यूटी। योर स्किन टोन विल इंप्रूव, स्किन रिंकल्स विल गो, स्किन ग्लो विल गेट। ये हाईएस्ट टेस्टिमोनी इज मिचेल ऑफ, या दिस इज आल्सो प्रूवन। पाइथोसेल्टेक इज अ पैटेंट इंग्रेडिएंट। आपको ये टेक्निकल शीट भी आपकी रेफरेंस से मिल जाएगा। सो हाईएस्ट टेस्टिमोनी मिचेल ओबामा, जेनिफर लोपेस, दे पर्सनली गिवन अ स्टेटमेंट, नहीं तो ऐसे इन लोगों को फोटो यूज नहीं कर सकता है। सो STC30, इसमें दो इंग्रेडिएंट, एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम, स्विट्जरलैंड का सोर्स है। ये आपका शरीर में नया सेल बनने के लिए सपोर्ट करता है। और ग्लिसरीन कैंटेलोप, ग्लिसरीन ग्लियाडिन फ्रांस का सोर्स है। और बिलबेरी और ब्लैक करंट इज फ्रॉम मलेशिया। तो ये चार इंग्रेडिएंट की वजह से आपका शरीर में सेल डैमेज कम हो जाएगा। तो मार्केट में तो काफी ज्यादा स्टेम सेल बोल के आज का सिचुएशन में आ रहा है। तो 500 रुपए में 250 ग्राम का स्टेम सेल भी भेज रहा है, क्या करूं? वो लोग कुछ भी नहीं सोचता है, क्योंकि स्टेम सेल एक फैंसी वर्ड बन गया है। तो इसलिए सब लोग स्टेम सेल ऐसे बोल देता है। 90% इज फेक, उसमें कोई स्टेम सेल का इंग्रेडिएंट नहीं रहता है। 10% लोग यस दे आर गेटिंग फ्रॉम फाइटोसेल्टेक, लेकिन वो लोग परसेंटेज को कम कर देता है, क्योंकि उसका प्राइसिंग कम रहना चाहिए। इतना फाइनेस, इतना क्वालिटी देकर कम प्राइस में नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग सोचना जरूरी है। और लोग भी अगर वैल्यू है तो दे आर विलिंग टू स्पेंड। STC30 जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेम सेल, ये सिर्फ स्टेम सेल नहीं है, स्टेम सेल, ग्लाइसोडिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये तीनों की कॉम्बिनेशन है। आज का सिचुएशन में ऐसे कॉम्बिनेशन में मेरा एक्सपीरियंस में कोई प्रोडक्ट नहीं है। फ्यूचर इससे बढ़िया भी आ सकता है, लेकिन आज का सिचुएशन में STC30 इज वेरी यूनिक। हाँ इसमें काफी ज्यादा टेस्टिमोनियल्स है, डायबिटीज में, डायलिसिस में, ऐसे गूगल में जाके डाल दिया तो आपका काफी ज्यादा हो जाएगा। और लोग ऐसे भी सोचेगा कि अरे कैसे एक प्रोडक्ट को पकड़ के आप सब चीजों की अच्छा है। सर जी ये किसी डिसीज को क्यूर करने का दवाई नहीं है, लेकिन जो भी आप कॉम्प्लिकेशन बता दीजिए उसका बेसिक कारण सेल डैमेज है। ये सेल डैमेज को कम करके सोल्यूशन कर रहा है, इसलिए आपको हर कॉम्प्लिकेशन में इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। आप कॉम्प्लिकेशन होने तक वेट मत करिए। एक आर्गन डैमेज होने के पहले प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है, होने के बाद 100% रिकवरी तो मेरे ख्याल से नॉट पॉसिबल है। सो हेल्थ इज सो प्रीशियस, इसको लेकर हमारा हेल्थ को हम मेंटेन करते हैं। चलिए हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ रास्ता मिल गया है। मैं हैव अ कॉन्फिडेंट दैट इट विल इम्पैक्ट यू। ये प्रोडक्ट सब लोगों को चाहिए। अगर किसी का शरीर सेल रूप में बना हुआ तो उनको तो ये प्रोडक्ट तो जरूरत है।